हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 10th के लेंस नामक चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आज हम जो आंकिक प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी आंकिक प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे अनसॉल्व से लिए गए क्वेश्चन हैं और बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आने वाले जो इस साल का बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल बताए जाएंगे उसके जैसा न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछा जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, लेंस से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल से जो भी आंकिक प्रश्न है उसको बनाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जिनके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ उन चीज़ों को लिख दिए हैं। कम से कम इतना चीज़ तो पता होना चाहिए सबको। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं वो। 1/f = 1/v - 1/u, ये लेंस सूत्र है। 1/f = 1/v - 1/u। इसमें f फोकस दूरी है लेंस का, v लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, u लेंस से वस्तु की दूरी है। तो ये लेंस सूत्र है, ये सबको याद होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई फार्मूला यूज होगा तो यही यूज होगा इसमें। दूसरा चीज़, रेखीय आवर्धन m = I/O। m = I/O। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है, और O क्या है? वस्तु की लंबाई है। उसके बाद से एक और फार्मूला होता है I/O = V/U। यही क्या है? यम है। तो यहाँ पर जो I और O का चिन्ह, I और O का जो मान रखा जाएगा वो चिन्ह के अनुसार रखा जाएगा। और चिन्हों के नियम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है कि लेफ्ट में अगर कोई दूरी चलते हैं तो नेगेटिव होता है, राइट में कोई दूरी नापते हैं तो पॉजिटिव होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर कोई दूरी नापते हैं तो पॉजिटिव होता है, और मुख्य अक्ष के नीचे कोई दूरी नापते हैं तो नेगेटिव होता है। इसके अलावा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक लिया जाएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक लिया जाएगा। इसके बारे में हमने बता दिया है पूरा डिटेल्स। और वस्तु की दूरी को हमेशा निगेटिव लिया जाता है, क्योंकि वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं? लेफ्ट में रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, इसका मतलब होता है कि लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है। तो कभी भी बोर्ड परीक्षा में या किसी भी एग्जाम में अगर पूछता है कि वस्तु की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब होता है कि वो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षा 2013 में ये ऑलरेडी पूछा गया है। 2013 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्या पता है हम लोग को। एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस कैसा है? अवतल लेंस है। तो हमने यहाँ लिखा है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा निगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर भले दिया है, लेकिन जब हम फोकस दूरी का मान रखेंगे सूत्र में तो 30 माइनस में रखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या दे दिया है? F दिया है। F कितना? -30 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, सवाल में कहीं नहीं लिखा है -30, लेकिन चूंकि अवतल लेंस है और लेंस की फोकस दूरी का मतलब होता है द्वितीय फोकस दूरी, और अवतल लेंस का जो द्वितीय फोकस दूरी होता है वो लेफ्ट में होता है, और लेफ्ट वाला हम लोग कैसा मानते हैं? माइनस में मानते हैं। तो F = हो गया -30। अब देखिए, लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब लेंस से वस्तु कितना दूरी पर है? तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो U का मान हो गया -15। ये भी नहीं लिखा है कहीं माइनस सवाल में, लेकिन फिर भी हम लोग समझ कर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करना है। तो F = -30 सेंटीमीटर और U = -15 सेंटीमीटर। अब पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कि V का मान पूछा है। हमारे पास कौन सा फार्मूला है F, U और V में? तो सबसे पहला फार्मूला है 1/F = 1/V - 1/U। लगाते हैं यहाँ पे
चूँकि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, f का मान रखिए 1/-30 बराबर 1/, v का मान निकालना ही है, v का मान ठीक है निकालना है, उसको नहीं लिखेंगे। हाँ, u का मान -15 है तो यहाँ पर सूत्र में माइनस है, और 1/u का मान -15। तो देखिएगा माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इस माइनस को हम ऊपर ले रहे हैं, अच्छा रहेगा। कभी भी जब हर में माइनस आता है तो आप उसको क्या कर लीजिए, ऊपर ले लीजिए। तो -1/30 हो गया, इधर हो गया 1/v, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 1/15। अब यहाँ पर देखिए मान किसका निकालना है, v का मान निकालना है। तो जब v का मान निकालना है, चाहे जिसका भी मान निकालना होता है, उसको वहीं पर रहने देते हैं और बाकी अंकों को एक तरफ कर लेते हैं। तो इधर -1/30 है और उधर वाला 1/15 आएगा, ये प्लस में है, इधर आएगा पक्षांतर होकर, तो भी माइनस में हो जाएगा। अब बच गया इधर 1/, यहाँ बच गया 1/v। तो उधर से 1/15 आ गया, क्योंकि देखिए जिसका मान निकालना होता है, चाहे u का निकालना होता है, चाहे v का मान निकालना होता है, चाहे f का मान निकालना होता है, तो उसको अकेले रखते हैं और बाकी अंक को दूसरी तरफ पक्षांतर कर देते हैं। अब देखिए 30 और 15 कैल्शियम लेते हैं, तो 30-15 कैल्शियम 30 हो जाएगा। 30 से कने 30 होगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे -1, और यहाँ भी माइनस रहेगा, 15 दूना 30 और 2 कने 2 इक्वल टू 1/v। ये बहुत ही सिंपल है, कुछ खास नहीं है, बस बटा का जोड़ घटाव है, भिन्नों का जोड़ घटाव है, और कुछ इसमें है नहीं, बस फार्मूला को ध्यान में रखते जाना है। तो देखिए ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो -1 और -2 मिलकर -3 होता है, और 30 1/v, 3 कने 3, 3 रहा के 30, ये आ गया -1/10 इक्वल टू 1/v। अब यहाँ से v का मान निकालना है तो तिर्यक गुणा कर देंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे, चाहे इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो v/1 इक्वल टू -10/1 आ जाएगा, मतलब v इक्वल टू आ गया -10 सेंटीमीटर। मैंने कहने का मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो 10 सेंटीमीटर पर बनेगा, और किधर बनेगा, तो लेफ्ट में बनेगा, वस्तु के ओर ही, क्योंकि v का मान भी देखिए माइनस में आ रहा है और u का मान ऑलरेडी माइनस में रखा जाता है। तो जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि u भी माइनस में था, v भी माइनस में आ गया। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, क्लियर हो गई कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और किधर बनेगा, वस्तु के ओर ही बनेगा। क्योंकि देखिए वस्तु को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं और v का मान भी माइनस में आ रहा है, मतलब v भी कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा। और इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन बन गया v इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दे रहा है, 20 सेंटीमीटर। इसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फोकस दूरी दिया है और प्रतिबिंब की दूरी दिया है, मतलब कि f दिया है और v दिया है। देखिए क्या दिया जा रहा है, f इक्वल टू दे रहा है 20 सेंटीमीटर, माने जो आपका अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी दिया जा रहा है 20 सेंटीमीटर। और हमने यहाँ पर लिखा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी को हमेशा कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो ये आपका निगेटिव हो गया। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी कितना दे रहा है, 12 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर हम लोग अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पढ़े थे, तो वहाँ पर हमने देखा था कि अवतल लेंस द्वारा सिर्फ 2 कंडीशन में प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और दोनों का दोनों प्रतिबिंब हमको वस्तु के ओर ही प्राप्त होता है। मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी भी हमारा कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। आप लोग उस वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना वहाँ पर हमने बताया है। तो लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा जो भी वस्तु बनता है, तो वो जो भी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु के ओर ही बनता है, लेफ्ट में ही बनता है। इसलिए अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब का दूरी लिया जाएगा वो माइनस में लिया जाएगा, मतलब कि v का मान भी आपका कितना रहेगा,
माइनस में ही रहेगा। पूछा है u का मान, उन्हें वस्तु को कितना दूरी पर रखें कि प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, तो u का मान पूछा है। तो पुनः इसी फार्मूले को लगाएंगे। देखिए यही फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है, बाकी ये बहुत कम आता है, ये फार्मूला बहुत कम आता है, ये सबसे ज़्यादा। इस एक फार्मूले पर पूरा समझ लीजिए कि लेसन है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगाते हैं यहाँ पर। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो 1/-20 बराबर 1/-12 माइनस 1/u। यहाँ u का मान निकालना है, तो u का मान निकालना है तो हम 1/12 को हमने बताया है कि जिसका मान निकालना होता है उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, बाकी सबको एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो -1/u को वहीं रहने दिया जाए और 1/-12 को इधर बुला लेते हैं। तो हमने बताया है कि माइनस हमेशा कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, मतलब -1/20। आइए देखिए -1/20 12 आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/12 और इधर हो गया -1/u। अब देखिए 12 और 20, अगर 12 और 20 का एलसीएम लिया जाए तो 12 और 20 का एलसीएम ये हो जाएगा 60। 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है 60, तो 20 तिहाई 60 और 3 एकम 3 मतलब -3 हो गया। एक प्लस है बीच में, 12×5 60, 12×5 भाग करते हैं और 5 एकने हो गया 5। इधर हो गया -1/u, और -3 + 5 देखें तो +2 हो जाता है, क्योंकि 5 में 3 घटे तो 2 हो जाएगा। ये हो गया 2/60, ये हो गया -1/u। कटा देंगे तो आ जाएगा 1, इधर आ गया 30, माने 1/30 इक्वल टू -1/u। अगर इस माइनस को हम इधर भेजना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, भेज सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, या तिरे गुणा कर दीजिए, u का 1 में गुणा करेंगे तो u आएगा, और 30 एकने -30, तो u का मान निकल गया -30 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते भी हैं, हमने यहाँ लिखा भी है कि जब भी वस्तु की दूरी को हम लोग रखते हैं तो माइनस में रखते हैं, और देखिए माइनस में आ भी गया, तो माइनस में कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर हम वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब है वो आपका 12 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो बहुत ही आसान फार्मूले इसमें जो न्यूमेरिकल्स है बहुत आसान है, और ये न्यूमेरिकल 2015 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से समझना है कि एक उत्तल लेंस है और उस उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है, और जब उस वस्तु को जब हम 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि वस्तु की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी। अगर वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई 40 सेंटीमीटर होगी, मतलब कि डबल 2 गुनी लंबाई का प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। उत्तल लेंस से कितना दूरी वस्तु को रखा गया है वो उसको दिखाते हैं u से। तो u का मान दिया गया 15 और उसको लिखते हैं माइनस। हमेशा u का मान किस में लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है। यहाँ पर ना v का पता नहीं है, और जब तक v नहीं रहेगा तब तक f निकलेगा नहीं। देखिए 1/f का फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u। तो u का मान तो दिया जा रहा है लेकिन v नहीं है, तो v निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पता चल रहा है कि जो वस्तु है, वस्तु से जो बना प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब डबल 2 गुने आकार का बन रहा है। तो यहाँ पर वस्तु के लंबाई को हम x मान लेते हैं। माना वस्तु की लंबाई x है, तो वस्तु की लंबाई x है, तो प्रतिबिंब का कितना होगा जी, प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगा 2x, क्योंकि डबल बन रहा है। जितना लंबा वस्तु है उससे 2 गुना लंबा प्रतिबिंब बन रहा है। तो वस्तु की लंबाई x है तो प्रतिबिंब की लंबाई 2x है,
और ध्यान दीजिएगा उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में कहा जा रहा है कि 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है और ये वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो कंडीशन दे दिया है वास्तविक प्रतिबिंब, इसका मतलब कि प्रतिबिंब आपका दाहिने तरफ बनेगा, क्योंकि उत्तल लेंस में सिर्फ एक ही कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी होता है, जो कि लेफ्ट में प्रतिबिंब बनता है, नहीं तो बाकी सारा का सारा कैसा होता है? वास्तविक बनता है। तो आप लोग एक बार उस वीडियो को पुनः देखिए। हम फिर से बता दें कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ पर हमने बताया था कि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वो उल्टा बनेगा। उत्तल लेंस द्वारा जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है, और जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो सीधा बनता है। हमने बता दिया इसको। तो यहाँ पर प्रतिबिंब देखिए वास्तविक बन रहा है, मतलब जो प्रतिबिंब है वो उल्टा वास्तविक बन रहा है, इसका मतलब क्या है? उल्टा बन रहा है। तो उल्टा का मतलब कि मुख्य अक्ष के नीचे होगा, तो जो प्रतिबिंब की लंबाई लिया जाएगा वो माइनस में लिया जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में ले लेते हैं, -2x, ये ध्यान से समझना है। और देखते हैं भी की अगर हम बात करें तो भी तो यहाँ पर कुछ पता है नहीं, तो एक फार्मूला होता है I/O = V/U। फार्मूला होता है I/O = V/U। तो चूंकि हम लोग का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बना है और उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो उल्टा के नाते वहाँ पर वो जो चिन्ह होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तभी उल्टा कहेंगे, और मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरियाँ होती है वो नेगेटिव ली जाती हैं। तो I का मान हो गया -2x बटे O का मान x। देखिए हमने वस्तु की लंबाई को x माना है, यही तो आपका क्या है? O है, और ये आपका क्या है? I है। तो -2x/x, और v का मान हमको पता नहीं है, लेकिन u का मान -15 पता जरूर है। तो यहाँ पर x से x कट गया और -15 को भेज देंगे इधर, तो -2 पहले से है, अब गुणा हो गया कि -15, उधर बच गया v, और यहाँ से निकल गया v = 30। देखिए v का मान देखिए 30 आ गया, प्लस में आया है। इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब जो है दाहिने की तरफ बन रहा है, और दाहिने की तरफ बनेगा तो वास्तविक ही बनेगा, और वास्तविक बने कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो v का मान आ गया 30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास u है, यहाँ v आ गया। जब u और v है तो f का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे 1/f = 1/v - 1/u, 1/f = 1/30 माइनस 1/-15 -15, क्योंकि u का मान ऐसा माइनस में लिया जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/f = 1/30 प्लस 1/15। 30-15 कैलसियम लेंगे तो 30 आएगा, 30 कने 30, एक में एक का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 15 दूना 30, 2 कने 2। आप लोग भिन्नों का जोड़ थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, वही किया जा रहा है। तो 2 1 3/30, ये मान किसका आया? 1/f का। तो जब 1/f का मान 3/30 आया, कटा देंगे तो 1/f का मान आ जाएगा 1/10, 3 दहा के 30, 1/10। पलट लीजिए f/1 = 10/1, मतलब कि नीचे का 1 छोड़ दिया जाता है। f = आ गया 10 सेंटीमीटर, मतलब कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपका कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि 10 आपका पॉजिटिव आया है, और हम लोग उत्तल लेंस की फोकस दूरी को पॉजिटिव लेते भी हैं। तो यहाँ सारा का सारा एकदम सटीक उत्तर आ रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? बहुत ही आसान प्रश्न है, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2013 में और 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी तथा इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रकृति का मतलब कि लेंस उत्तल होगा कि अवतल होगा, इससे मतलब है। एक इसी में 5वां प्रश्न है कि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी तथा इसकी प्रकृति क्या होगी? ये 2012 का प्रश्न है। दोनों प्रश्न एक ही जैसा है, इसमें हम एक सॉल्व कर दे रहे हैं और एक आप लोग सॉल्व कर लेंगे।
तो देखिए एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। तो अगर हम यहाँ पर चौथे प्रश्न को सॉल्व करें तो P का मान दे रहा है -5 डायोप्टर और F पूछ रहा है, बहुत सिंपल है। तो P इक्वल टू फार्मूला होता है 1/f, इसका मतलब कि 1/f दे रहा है कितना, -5। तो अगर यहाँ से हम f निकालें तो पलटना पड़ेगा और पलटेंगे तो हो जाएगा -1/5 और -1/5 का मतलब कि -5 दूना 10 0.2 मीटर। f किस में होता है, मीटर में होता है। तो बहुत ही आसान फार्मूला था, आसान सवाल था। f इक्वल टू आप गया -0.2 और माइनस में फोकस दूरी आया है, इसका मतलब लेंस कौन सा होगा, तो लेंस होगा अवतल लेंस होगा। और ये आपका 2013 में 2012 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही आसान है। P इक्वल टू दिया है -5 और P इक्वल टू होता क्या है 1/f, मतलब कि 1/f इक्वल टू दे रहा है -5, तो f इक्वल टू -1/5 होगा। पलट देंगे इसको और जब भाग करेंगे 5 से 1 में 0.2 मीटर आ जाएगा। तो जो फोकस दूरी है वो आपका आ गया किस में, माइनस में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेकंड वाले को आप इस तरीके से बना लेंगे। ये 2012 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो ये रहे कुछ बोर्ड परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।